वैश्विक महामारी कोविड-19 को लेकर लगाए गए लॉकडाउन में प्रवासी श्रमिकों व जरूरतमंद लोगों को पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य को लेकर पलवल जिले में रोटी बैंक शुरू किया गया। रोटी बैंक के माध्यम से प्रतिदिन 700 जरूरतमंद लोगों को पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। अभी तक करीब 12,000 लोगों को घर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाया गया है। खास बात यह है कि पका हुआ यह भोजन शहर के विभिन्न घरों में एकत्रित किया जाता है और उसके बाद श्यामा कुंज में गरीब व जरूरतमंद लोगों को यह भोजन प्रदान किया जाता है। रोटी बैंक के बारे में जानकारी देते हुए समाज सेवी एवं पार्षद मोहित गोयल ने बताया कि लॉकडाउन के चलते गरीब लोगों तक भोजन नहीं पहुंचा पा रहा था। जिले में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, इसको लेकर उनके मन में विचार आया और अपने साथियों के साथ मिलकर विचार विमर्श किया। साथियों ने अपना सहयोग देने पर उन्होंने शहर के घरों से पका हुआ भोजन लेकर गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। शुरुआत में थोड़ी परेशानी आई, लेकिन उनका हौसला टूटा नहीं। फोन पर लोगों से संपर्क किया और एक टीम तैयार कर घरों में बना हुआ खाना एकत्रित करना शुरू कर दिया। उस खाने को पहले तो लोगों के घरों व अन्य स्थानों पर जाकर बांटना शुरू किया। उसके बाद में श्यामा कुंज में रोटी बैंक बना दिया। रोटी बैंक में पहले दिन 127 लोगों को घर का पका हुआ खाना बांटा गया। धीरे धीरे लोगों को रोटी बैंक और घर पर पके हुए खाने के बारे में पता चला। अब प्रतिदिन करीब 700 लोगों को यह खाना निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। रोटी बैंक का सहयोग करने के लिए शहर के सामाजिक लोग आगे आ रहे हैं। स्थानीय लोग घरों में खाना बनाते हैं और शुद्ध खाने को पैक कर रोटी बैंक में भेज देते हैं। रोटी बैंक पर आकर प्रतिदिन लोग घर पर बने शुद्ध खाने का लाभ उठा रहे हैं। खाना बांटते समय सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। खाना लेने के लिए आने वाले सदस्य को जितने खाने की आवश्यकता होती है उसे और उसके परिवार के लिए खाना दे दिया जाता है। उन्होंने बताया कि यह जनहित में किया गया एक सामाजिक कार्य है। रोटी बैंक में सभी कार्यकर्ता मिलकर कार्य कर रहे हैं। शहर में जब तक लॉकडाउन जारी है, रोटी बैंक गरीब व जरूरतमंद लोगों को खाना उपलब्ध करवाता रहेगा। ये जो रोटी बैंक है, ये अपना 11 तारीख से शुरू हुआ है। जिस दिन ये हमने शुरू किया था रोटी बैंक, ये 127 व्यक्तियों के खाने से रोटी बैंक शुरू हुआ था। इस रोटी बैंक का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे शहर में कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, भूखा ना सोए। आपको बताना चाहता हूँ, जो ये रोटी बैंक है, ये सभी माताओं बहनों के माध्यम से चलाया जा रहा है। सभी माताएं बहनें अपने अपने घरों से खाना बनाकर देती हैं और वो खाना एक जगह इकट्ठा होकर सभी गरीब बस्तियों में मजदूर तबके के लोगों को दिया जाता है। इसमें मुख्य तौर पर बहुत सारे अपने कार्यकर्ता, बहुत सारे साथी, जिनका कहा जाए तो जिनका महत्वपूर्ण योगदान है इस रोटी बैंक के संचालन में। इसका उद्देश्य है जो हम घरों से एक मेंबर की 4 रोटी के डाइट के हिसाब से घरों से कार्यकर्ताओं से अपने अपील, क्योंकि बहुत करीब लोग ऐसे थे जहाँ तक राशन भी नहीं पहुँच पा रहा था गवर्नमेंट की तरफ से, वो भूखे थे। और जो ये खाना बन के आ रहा है घरों से, वो जेन्युइन आदमी जो बिल्कुल खाना खाएगा वही लेने यहाँ पर आ रहा है। ये प्रेरणा दीपक मंगला जी के थ्रू मिली थी कि भाई एक रोटी बैंक बनाया जाए। इसमें किसी भी कार्यकर्ता का कोई नाम नहीं है। ये सभी पलवल की जनताओं से, घरों से, कार्यकर्ताओं से अपील की थी वो। और जब हमने शुरू किया था 127-28 स्टार्टिंग थी और आज 700-800 आदमी की डेली हम खाना बांट रहे हैं। अब तक 8-10 हज़ार लोगों 10-12-8-10 हज़ार के आसपास आइटम मतलब पहुँच चुका है। देखिए, ये जो लॉकडाउन हुआ, इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आई कि बहुत सारे हमारे प्रवासी मजदूर भाई ऐसे रहे जिनके लिए खाने का आसरा नहीं था। कुछ ऐसा भी है कि उन पर आधार कार्ड भी नहीं, राशन कार्ड भी नहीं, तो सूखा राशन या सरकारी उनको जो सहायता मिलती वो भी नहीं। तो हम कुछ यहाँ पे अपना काफ़ी हम कार्यकर्ताओं ने एक विचार बनाया, भाई हम क्या करें। तो हमने ये किया कि हमने माताओं से, बहनों से घरों में अपील करी। अब कोई 5 आदमी का, कोई 10 आदमी का, इस तरह माता बहनें जो खाना वो खुद बनाते हैं अपने घर का, उसी रसोई में से, उसी आटे में से, उसी सब्जी में से, वो लोग हमें बिल्कुल शुद्ध, इसमें शुद्धता का लफ्ज़ इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ कि जो सक्षम लोग हैं जो हमें खाना दे रहे हैं और वो जैसा खुद रसोई में बना के खाते हैं वैसा खाना वो हमें यहाँ मिल रहा है। जैसा कि देश में लॉकडाउन है, महामारी की वजह से कोरोना से पीड़ित हैं, तो जो गरीब तबका है, जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, उनको भूखा ना रहें, कोई एक उद्देश्य लेकर के रोटी बैंक हमने आरंभ किया था। और इसके अंदर किसी व्यक्ति विशेष का सहयोग ना होकर के सभी कुछ संस्थाएँ हैं, कुछ घरों से हम कार्यकर्ता जो लोग हैं संस्था के, वो सारे लोग घर घर से खाना उगा करके यहाँ पर इकट्ठा करते हैं और हर दिन 600 से 700 पैकेट लोग यहाँ पर खाना जाता है लोगों के लिए, जिसमें रोटी है, दाल है, चावल, और वो बिल्कुल घर का शुद्ध बना हुआ खाना इन लोगों को दिया जा रहा है। तो इसका ये उद्देश्य यही है कि कोई भूखा ना रहने पाए। अब जो ये महामारी है तो इससे सभी दुखी हैं। ये लॉकडाउन हट जाएगा तब देखा जाएगा।
पलवल के पैठ मोहल्ला निवासी चंद्रवती ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान भोजन नहीं मिल पा रहा था, तो उन्हें रोटी बैंक के बारे में पता चला। रोटी बैंक के प्रतिदिन अपने परिवार के लिए खाना घर लेकर जाती है, जिसमें रोटी, सब्जी, दाल, चावल आदि शामिल रहता है। लॉकडाउन के दौरान अब खाने की कोई परेशानी नहीं हो रही है। उन्होंने रोटी बैंक के कार्य की पूरी प्रशंसा की है। रोटी बैंक से खाना प्राप्त करने वाली महिला संजीता खातून ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। रोटी बैंक शुरू होने से उनकी ये परेशानी दूर हो गई है। रोटी बैंक से हर रोज खाना लेकर जाती हैं, जिसमें चावल, सब्जी, पूरी शामिल है। मेरा नाम चंद्रवती है। हम पैठ मोहल्ले से आते हैं और पलवल के रहने वाले हैं, और यहाँ जगह हमें खाना मिलता है और डेली बढ़िया खाना मिलता है। कभी चावल है, कभी खीर मिलती है, पूरी मिलती है, रोटी वोटी सब्जी सब कुछ मिलता है जी। हमें खूब सुविधा हो रही है हमारे यहाँ पे, हमें कोई टेंशन नहीं है जी। यहाँ संजीता खातून, मैं परमल में रहती हूँ और ये लॉकडाउन बंद है इसलिए परेशान हूँ। थोड़ा ये रोटी बैंक से खाना ले जाती हूँ रोज़ 1 हफ्ते से। रोटी, चावल, सब्जी, पूड़ी ये सब मिलते हैं रोटी बैंक से।